ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 13 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी, दोज तिथि रहेगी। आज संपूर्ण दिन राजयोग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:43 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज पूर्वाह्न 10:38 के पश्चात पशुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9 बजे तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:27 से दोपहर 2:11 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। विजित मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:35 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके राशि के बारे में। तो कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज आपकी तकदीर आपकी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर लेना। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टुडे। दिन को सफल बनाने के लिए मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। ओवर रिएक्शन से आज आपको बचना होगा। समाधान, गुड़ की चाय पीकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, इच्छाएं, कामनाएं समुद्र की मानिंद होती हैं। इच्छाएं और कामनाएं समुद्र की मानिंद होती हैं। जितनी पूरी होंगी उतनी ही लहरें और उठेंगी। इसलिए क्या करें महाराज, जरूरत के मुताबिक ही अपनी इच्छाएं रखें, अपनी कामनाएं रखें। समाधान, कन्याओं को लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम करो पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो। पुट योर 100% एफर्ट्स, जो भी काम करो उसमें, क्योंकि आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी लगन से, थोड़े से प्रयास से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते हैं।
मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सीमा जी नागौर से, प्रश्न पूछिए सीमा जी। हाँ पंडित जी, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 27 फरवरी 2009। 27 फरवरी 2009। मतलब सुबह का टाइम है 7:45 का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उसने 8 सब्जेक्ट लिया है, तो उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी? एक उसको मांगलिक बता रहे हैं, तो क्या वो मांगलिक है क्या? उसके कैसे रहेगा आगे? 27 फरवरी 2009 सुबह 7:45 पे बच्ची। पहला प्रश्न तो दूसरा प्रश्न, क्या मांगलिक है? बिल्कुल मांगलिक नहीं है बच्ची आपकी, लग्न कुंडली से मांगलिक नहीं है। और लग्न कुंडली से मांगलिक नहीं हो तो उस फिर मंगल का दोष नहीं लगता है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी बच्ची मांगलिक है, आपकी बच्ची नॉन मांगलिक है। अब दूसरा प्रश्न है कि आर्ट्स लिया है तो कैसे क्या रहेगा। अब इस बच्ची की जन्म कुंडली में एक तो पितृदोष बना हुआ है, सूर्य शनि की राशि के अंदर बैठा है। सूर्य शनि की राशि में बैठता है तो पितृदोष बनता है, अर्थात इसके पिता के परिवार में कोई अकाल मृत्यु का दोष है 3 पीढ़ियों का। घर में आप पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करो, अमावस पे पितरों का भोग दिया करो, श्राद्ध विधि विधान पूर्वक किया करो, और इसके पिता को एक बार उज्जैन भेजकर पितृदोष की विधिवत शांति कराओ। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि का है। इसको गुरुवार को पीला पहनाना नहीं है, गुरुवार को पीला खिलाना भी नहीं है। न तो पीला पहनाना है, न पीला खिलाना है। और इसकी आदत में डालिए, धीरे धीरे गुरुवार का फास्ट कर सकती है, केले के पौधे की पूजा कर सकती है, परिक्रमा कर सकती है। आगे ये लॉ सेक्टर में जा सकती थी, अगर अच्छी पढ़ाई करे तो लॉ सेक्टर में जा सकती है। सरकारी नौकरी के योग कम है, MBA कर सकती है आगे, अपना ये सारा कंप्लीट करके आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ में आगे LLB कर सकती है, वकालत कर सकती है, और उसके साथ साथ में MBA वगैरह कर सकती है। कैरियर अच्छा रहेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, काले नीले रंग के कपड़ों से बचा कर रखिएगा, और इसकी संगत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसको समझाइएगा, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। हर किसी पे विश्वास नहीं करें, क्योंकि हमेशा इसके गुप्त शत्रु साथ चलेंगे। और इसको बोलिए, जहाँ 2 जने लड़ रहे हों, बातें कर रहे हों, उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हों, वहाँ इसको खड़ा नहीं होना है। थोड़ी सी संगत पे आपको ध्यान रखना होगा, बाकी चीज़ें ठीक है। ओम प्रकाश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। आपने जी प्रणाम, में गए बड़ा प्रश्न कुंडली के द्वारा अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। तारीख बोलो, आज की तारीख क्या है? आज 13 तारीख है, 13 जून 2025। 13 जून 2025। समय क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? 7:35। आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? पसंदीदा हजारा। अब प्रश्न पूछो आप। पंडित जी, काम करता हूँ, काम करता करता ऑटोमेटिक रुक जाता है। दूसरा, मैं मेरी कोई घर का प्लॉट बेचना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम रहते हैं, वो आज साल भर हो गई, फिक्रा नहीं है, और बैंक वालों ने कुर्सी के कई आदेश दे रखे हैं, दिमाग काम ही नहीं करता, क्या करूँ? अभी वर्तमान में प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, और प्रश्न कुंडली में राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार आपका भाग्य टेढ़ा मेढ़ा चलता है। 100% मेहनत करोगे तो 50% रिजल्ट आएगा, 50% मेहनत करोगे तो 25% ही आएगा। हर काम में अड़चन आएगी, हर काम में रुकावट आएगी, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। हाँ, और ये समय आपका चलेगा अभी और 2 साल, जनवरी 2028 तक राहु रहेगा। तो अभी 2025, आधा 25, 26, 27, लगभग 2.5 साल का जो पीरियड है वो आपके लिए अच्छा पीरियड नहीं माना जाता है। इसलिए क्या करें, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, और चौमुखा तेल का दीपक रविवार को पास में जो भी भैरव मंदिर हो वहाँ पे करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। शुक्रवार को कौवों को पनीर खिलाएं, या गाढ़ी खीर बनाकर घर से ले जाएं, कटोरी में खीर बना के खिलाएं, तो निश्चित तौर पे आपके जितने भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, जब मान लो तो हार है,
और जब ठान लो तो जीत है। जब मान लो तो हार है और जब ठान लो तो जीत है। इसलिए क्या करें महाराज, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की, अपने कैरियर को अच्छा बनाने की ठान लो। क्या ठान लो? लाइफ को अच्छा बनाना है, कैरियर को अच्छा बनाना है। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी लाइफ की, कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में मत आना। ध्यान रखो, अहंकार ही पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे रगड़ कर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें, तकदीर कहती है कि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख लीजिए। जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख लीजिए इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां अभी की जिंदगी खड़ी है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पर वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, उसको संवार लो जहां आज जिंदगी खड़ी है। अगले क्षण का तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो भविष्य की चिंता में अभी का वर्तमान क्यों खराब करें? आज का दिन, आज का पल, आज का लम्हा क्यों खराब करें? तो हर पल को एंजॉय करना सीखो, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए। कोई उड़ते उड़ते चला जाता है तो कोई भोजन करते करते चला जाता है। तो भविष्य की चिंता में वर्तमान मत खराब करो। जो आज है, जो ये क्षण है, वो ही आपका है। समाधान, हल्दी पाउडर जल में डालकर स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि न बोलना बड़ी बात है, न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है। क्या महाराज? न तो बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना सबसे बड़ी बात है। तो आज क्या करना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, उसका ध्यान रखना आप। समाधान, माता के मंदिर में केसर बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। फालतू के खर्चे तो जीवन की रीत और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। इसलिए क्या करें, फालतू की चर्चा और फालतू के खर्चों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, चेतन प्रकाश जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। चेतन जी प्रश्न पूछे। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, एक मेरा भाई है ऋषि राकावत। हाँ, उसके रात को प्रॉब्लम है कि वो रात को उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ के चल जाता है, और उसकी बीमारी भी बहुत ज्यादा होती है पेट में। कोई तारीख समय है? तारीख है इसका 21 जून 2010 और समय है 11:30 बजे सुबह शाम? सुबह। सुबह 10:30 बजे। हाँ पंडित, 11:30 11:30। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो इस बच्चे का जो जन्म कुंडली है उसके अंदर इस तरीके वैसे ग्रह तो नहीं आते, लेकिन ये 18 साल की राहु की महादशा में से चल रहा है। ये राहु का जो फ्लक्चुएशंस है वो कई बार इस तरह की चीज़ें कर देता है। आप एक काम करिएगा,
एक साबुत हल्दी की गांठ रखिएगा। साबुत हल्दी की गांठ अच्छी तरीके से उसकी सुगंध स्मेल देख लीजिएगा कि उसमें अच्छी स्मेल हो। एक रात तो इसके सिरहाने के पास रखनी है, कटोरी के अंदर। सुबह उठ के देखना उसकी सुगंध तो नहीं खत्म हो जाती है। फिर 3 रात उसको पीले कपड़े में बांध कर उसके सिरहाने के नीचे रखनी है। 3 रात बाद में हल्दी की गांठ को निकालना। अगर हल्दी की गांठ पूरी काली पड़ जाती है, हल्दी की गांठ में छेद हो जाते हैं, हल्दी की स्मेल पूरी खत्म हो जाती है, तो आप समझिएगा इस बच्चे के ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव है। तो आप मुझे वापस फ़ोन करके बताइएगा, उसके बाद में मैं इसके उपाय बताऊंगा। उससे पहले मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। इसके कमरे में रात्रि समय में कपूर अवश्य जलाएं। गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें और शंकर भगवान का अभिषेक करवाएं। इससे हर सोमवार को तो लाभ प्राप्त होगा। अरुण जी गंगानगर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार पटेल, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पटेल जी, मेरी बेटी है पारुल शर्मा, जो कि जिसका जन्म है 3 नवंबर 1991। 3 नवंबर 3। हाँ जी, 3 नवंबर 1991। हाँ उसका यानी कि वीजा नहीं लग रहा कनाडा का, 2 साल हो गए। जन्म समय 1:30 बजे दोपहर में। हाँ, अब क्या विवाह नहीं हो रहा है? नहीं, वीजा नहीं लग रहा। वीजा नहीं लग रहा है। अच्छा, देखिए अरुण जी, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, ये सन 2009 से 18 साल की राहु की महादशा में से गुजर रही है। राहु की महादशा कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती है। राहु इसका द्वादश भाव में बैठा है। जब तक ये राहु रहेगा तब तक इसके विदेश में जाने के लिए अड़चनें आती रहेंगी। 2009 से चल रहा है और जुलाई 2027 में ख़त्म होगा। उसमें भी अभी राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग चल रहा है। हमें लगता है कि इसका वीज़ा अगले साल लग पाएगा। जुलाई 2026 के पश्चात में इसका वीज़ा लग जाएगा, इसके बाहर जाने के योग बन जाएंगे। लेकिन 1 साल का पीरियड अभी और इसके अंदर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। काम क्या करना है, एक तो इसको पन्ना रत्न पहना दीजिए। अगर इसको बाहर विदेश में भेजना है तो सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर 5.25 रत्तिक का पन्ना रत्न पहना दीजिए। और उसके साथ साथ में इसको बोलिए कि हर बुधवार को गौ सेवा करे, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करे। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहनाना है। 10 वर्ष से कम की कन्याओं को शुक्रवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कुछ भी, चाहे खाने पीने का दे दो, चाहे श्रृंगार सामग्री दे दो, चाहे लिखने पढ़ने की सामग्री दे दो। हर एक कन्या को हर शुक्रवार को 27 शुक्रवार तक करना है। और तीसरा काम जो है, इसके कालसर्प दोष बना हुआ है। जब भी आप नासिक या उज्जैन जाएं तो इसके सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। विदेश जाएगी लेकिन अगले साल योग बनेगा अरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। पास में कोई भैरव मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, तो वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, विदेश जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो अगले अंतिम 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा। आज का तकदीर कहती है जो काम करो साफ सुथरा करो। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। और आज के दिन का फलसफा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना। पीठ पीछे बुराई मत करना। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि से पहले कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा अपने साथ रखो। अच्छा दिमाग और अच्छा दिल अपने साथ रखो, यही सफलता की कुंजी है। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन का सफर है अनमोल। जीवन का सफर है अनमोल। हर पल को हंस के बोल के राजी खुशी जियो। रोजाना कुछ नया सीखो, उस सीख को अपनाकर आगे बढ़ते रहो। बुजुर्गों की इमोशन का ध्यान रखना। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप अपनी संतान की गलत आदतों से, गलत संगत से परेशान हैं?
क्या आपका बच्चा दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गलत संगत में पड़ चुका है? क्या आप अपनी संतान की बीमारी को लेकर परेशान हैं या संतान संबंधी कोई भी समस्या से परेशान हैं? क्या आपकी संतान बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक चांदी की गिलास में अनार के रस का भोग अर्पण कीजिएगा। चांदी की गिलास में अनार के रस का भोग अर्पण कीजिएगा। एक काली हल्दी की गांठ सीधे हाथ में रखिएगा। 108 बार एक दिव्य चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का जाप करना। एक तुलसी का पत्ता भी रख दीजिएगा, काली हल्दी की गांठ और तुलसी का पत्ता। ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात, जाप के पश्चात में आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात अनार के जो रस है, उस रस में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा और उसको अपनी संतान को पिला दीजिएगा। काली हल्दी की गांठ अपने बालक के गले के अंदर बांध दीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल पकाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा। 1 कटोरी मीठे चावल कौओं को खाने के लिए दे दीजिएगा। सुहागिन महिला को घर बुलाकर भोजन करवाइएगा। मिलेगी संतान संबंधी हर समस्या का सरल समाधान। आपकी संतान यदि कुसंगति में है, बिगड़ी हुई संतान है, क्रोध करती है, तो उसका आपको सरल समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।